हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 3:45 बजे करीब। 3:45 हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं जगी और मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग भी पढ़ाई मन लगा कर ही रहे होंगे और फिलहाल सुबह सुबह जग के पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पता है कि थोड़ा लेट है, लेकिन तैयारी अच्छे से करना है तो जगना ही पड़ेगा। तो मैं चलती हूँ अपना रीडिंग करने। जो सुबह सुबह मैं अपना क्वेश्चन नोट करके ऑलरेडी पहले से रखी हुई हूँ, पहले उसका रीडिंग करूँगी, फिर उसके बाद थियरी पढ़ती हूँ। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कौन सी बुक से पढ़ती हूँ वो भी बुक मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं तो वो कमेंट कर रहे हैं कि कौन से बुक से पढ़ती हैं, कौन सी बुक फॉलो करती है। तो फिलहाल जो मैं पढ़ रही हूँ अभी वही बुक मैं एकदम आप लोग को दिखाऊँगी, ताकि अगर लेना होगा तो ले सकते हैं। बुक अच्छी है जो मैं लास्ट में दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने बैठ रही हूँ तो अभी यही है। बाकी मैं जब भी शूट करूँगी दोपहर के टाइम में तब मैं बुक दिखा दूँगी कैसा है। अगर लेना होगा तो ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन जो अपना प्रीवियस ईयर का नोट कर रही हूँ वन लाइनर में, वही मैं पढ़ने वाली हूँ। एक रीडिंग सुबह सुबह लगाना है, उसके बाद जो थियरी बचा है उसको मैं पढ़ूंगी। तो ऐसे ही चल रही है आजकल मेरी पढ़ाई, जो मैं सुबह सुबह जग के अपना डेली अपना पढ़ाई करती हूँ, अपना टारगेट नोट करती हूँ और टारगेट को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी रह जाता है, कभी कभी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डेली कंप्लीट हो जाए ये पॉसिबल हो सकता है क्या बच्चों के साथ? कभी कभी रह जाता है, लेकिन उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो फिलहाल जब भी मैं पढ़ती हूँ एक बुक पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरा पढ़ती हूँ। साथ नहीं लेके चल पाती हूँ। कोशिश करी थी कि सारे बुक को साथ लेके चल पाऊँ, लेकिन साथ लेके चल पाऊँ ना तो मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं पहले एक एक कंप्लीट करते जाती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ती हूँ। तो अभी मैं वाली प्राचीन इतिहास ही पढ़ती रहती हूँ और बाकी सीटेट के लिए थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, जो कभी कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। जो रात को मैं ज़्यादातर अब एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। दिन भर मैं ये आर के लिए अच्छे से पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह रीडिंग भी यही करती हूँ। तो फाइनली ये मेरा एक रीडिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो मेरा टॉपिक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, तो इसमें से 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जो दिन भर में मुझे आज पूरा कंप्लीट कर लेना है। प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद कल से मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होगा। और आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? फिलहाल बहुत सारे ही कर चुके होंगे आप लोग, मन से तैयारी कर रहे होंगे तो। और हाँ, मैं बच्चे के साथ जो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब भी देते चलते हैं, तो वीडियो देखते रहिएगा। और एक लोग का कमेंट आया था कि लाइफ मैरिज से पहले अच्छी होती है या मैरिज के बाद? तो लाइफ हर टाइम अच्छी होती है, बस वही है कि थोड़ा मैरिज के पहले कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हम दूसरे की जिम्मेदारी होते हैं, ऐसा होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। बट मैरिज के बाद ना अपने आप को ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। अगर पढ़ाई करना है तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ रहेगी कि वो निभाते निभाते पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। और इतना काम रहता है कि मतलब वो सोचो कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे करके बहुत टाइम कम बचता है। तो थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है, थोड़ा क्या पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी का सही भी रहता है, किसी की लाइफ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैनेज करना वो अपने हाथ में है। टाइम निकालना, समय बचाना, सब कुछ अपने हाथ में है कि कैसे मैनेज कर पा रहे हैं समय को और अपने लाइफ को। क्योंकि जब भी पढ़ाई के लिए बैठो ना कोई काम आ जाएगा। घर में रहो, अगर ससुराल में हो तो बहुत सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, ये काम करना, ये काम, दुनिया भर का हो जाता है। जो रहता है थोड़ा बहुत तो ऐसे लाइफ चलेगा। लेकिन अगर मैरिज हो रही है तो भाई लाइफ तो चेंज हो ही जाएगा। और बाकी जो मैरिज से पहले रहता है वो अलग ही लाइफ रहती है, लेकिन चलता है, ये तो लाइफ है, तो ये सब आना जाना लगना लगा ही रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल जिसका पॉसिबल रहता है वो जॉब पाते ही, मतलब जॉब लगने के बाद मैरिज करे। और जिसका नहीं पॉसिबल है, घर वाले कर देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जिसका पॉसिबल है, जिसके सुनते हैं घर वाले, वो अच्छे खासे आराम से जॉब जब भी पाले ना तभी मैरिज करे तो लाइफ सही है। नहीं तो उसके बाद तो फ़िलहाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जो हमारा स्ट्रगल देख सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन पाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि बस इसी में रह जाएंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब तो पानी ही पानी है, इतना तो ठाना है। तो बस ऐसे ही थोड़ा लेट होगा, ऐसा नहीं कि सेम टाइम 1 साल 2 साल से मिल जाए। लेकिन वही ये धीरे धीरे होता है। शादी के बाद जो पढ़ाई करोगे धीरे धीरे कर पाओगे, लेकिन अगर पहले है तो अपना एकदम फोकस के साथ कर पाओगे, इतना थोड़ा रहता है। तो अगर पढ़ाई के मैटर में है, अगर मानने वाले हैं तो मान लो, अच्छे खासे जॉब पाने के बाद ही करो। नहीं मानने वाले हैं तो भाई अलग ही बात है, सबके घर का अलग अलग रूल होता है। तो ऐसे ही चलती है सबकी लाइफ। फ़िलहाल हर तरह लाइफ सही है। तो बस ऐसे ही चल रहा है हमारा डेली का रूटीन, जो मैं सुबह से पूरा 3 बजे से 3:30 बजे से करीब मैं रात के 10 बजे तक आप लोगों को ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जो कल का आज का सब मिला के मिक्सअप करके अपना ब्लॉग फुल डे रूटीन का शेयर करी, क्योंकि कल भी मेरे पास बहुत सारे काम थे। जब भी होता है कि छुट्टियाँ रहती हैं ना, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा कल ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत बिजी थी
और फिलहाल एक और बात, जो मैं टेस्ट दे रही थी इसमें भी और ज़्यादा ही टाइम चला गया, जो मैं भूल गई थी। मैं मतलब दे नहीं रही थी, अभी जब भी मैं पढ़ रही थी अपना तो मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी, ये टॉपिक मैं देख लेती हूँ ज़रा, तभी इन फोकस सिविल एकेडमी का टेस्ट का जो डे बाई संडे को संडे होता रहता है वो आ गया टेस्ट का। तो अचानक से मेरे से क्लिक हो गया। अब क्लिक हो गया तो सोची चलो टेस्ट दे ही लेते हैं, लेकिन वो था मध्यकालीन इतिहास का। तो वही है, मैं प्राचीन पढ़ रही हूँ और मध्य का टेस्ट देके आई। तो बस वही था कि मतलब बहुत जैसे ये होता है ना मैच वाला क्वेश्चन, यही बहुत मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है। कथन वाला, कूट वाला, यही बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी सिंपल सिंपल जो वन लाइनर रहते हैं क्वेश्चन आंसर, वो तो अपना फटाक से कर लिया। लेकिन ये इसी में ना क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए, जिसमें मैं बस 40 क्वेश्चन अटेंड कर पाई, क्योंकि मेरे बच्चे भी आ रहे थे जा रहे थे। मैं अचानक से क्लिक हो गया और उस टाइम मेरा काम भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं था, अचानक से बैठ भी गई। तो ऐसे ही बस एग्ज़ाम दे ली। 40 क्वेश्चन में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए, नहीं सॉरी 31 सही हुए, बाकी 9 गलत हो गए। तो इसका मेरा नंबर शायद पता नहीं 25-26 पॉइंट कुछ बना ऐसे। तो बहुत बेकार लगा, लेकिन सोचे कि चलो अभी पढ़ी नहीं है इसको तो ठीक ठाक चल रहा है, बस तैयारी में लगना है कि एकदम अच्छा नंबर आए। और जब भी जो मैं पढ़ रही हूँ उसका टेस्ट हुआ होता तो थोड़ा सही रहता। तो अभी यही है कि थोड़ा अच्छे से और ध्यान देना है। और जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ क्वेश्चन देख देख के एकदम वैसे ही आया था। प्रीवियस और क्वेश्चन का तो बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे देखी मैं मिक्स करके सब मिला हुआ था। तो इतना तो आइडिया मिला कि हाँ तैयारी में लगो तो अच्छे से पेपर दो। तो जब भी मैं बिना पढ़े दे के आई तो 40 क्वेश्चन बस अटेंड कर पाई। उसमें मेरे को टाइम नहीं मिला, आधा ही टाइम में करी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो पूरा कंप्लीट 2 घंटा नहीं मिल पाता है। तो बस यही प्रॉब्लम हुआ और इसी में मैं बहुत सारे बिजी थी, इसलिए कल ब्लॉग भी नहीं आया। तो फाइनली देख सकते हैं मेरा आज कंप्लीट हुआ ये प्राचीन इतिहास, जिसमें से एक टॉपिक और बचे हुए हैं, 2 टॉपिक, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी आज दिन भर में लग के। तो इसको मैं अभी चलती हूँ अपना स्टार्ट करती हूँ ये टॉपिक, जो मैं अभी सब नाश्ता पानी करने के बाद फ्री हो गई हूँ तो लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसी में हमें टाइम मैनेज करना है। अब अपने टाइम को एकदम जैसे हम पढ़ रहे हैं ना उसको एकदम आदत बना लेनी है। आदत बना लेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, ये हमारे आदत में हो जाएगा कि हमें इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे भी कुछ भी करते रहेंगे उस टाइम पे खाली होना ही होना है हमें, क्योंकि जब भी काम करना होता है तो हम खाली हो जाते हैं कि उस टाइम पे हमें ये काम करना है। तो ऐसे आदत बन गई है हर एक काम का। तो ऐसे ही हमें पढ़ाई का भी आदत बना लेना है, जो मैं अपना प्रॉपर आदत बना के पढ़ाई में लग जाऊँगी, जो मैं ऑलरेडी बहुत बहुत हद तक मैं अपनी आदत बना चुकी हूँ। और कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो बस अपनी पढ़ाई में दोबारा से आ गई, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा भूख भी लग गई थी तो गई थोड़ा बहुत खा के आई, फिर लग गई अपने पढ़ाई में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी टाइम है खाली बैठे हो पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि बस मोबाइल देखने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हमेशा से मोबाइल देखते या सोते ही आए हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोई सक्सेस मिला नहीं। तो इस बार अच्छे से पढ़ाई करना है जब भी टाइम मिल जाए। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू है मेरी पढ़ाई, जो अभी मैं रखती हूँ। अब चलूँगी बच्चों को लाने, क्योंकि जब भी टाइम होता है तो हम निकल लेते हैं। टाइम के हिसाब से ही काम करती हूँ, टाइम फिक्स रहता है। और फिलहाल जितने भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो लगे रहिए पढ़ाई में, एकदम मन से लगे रहिए, क्योंकि इतना मौका कभी नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा मौका कभी नहीं मिलता है। 4 साल में एक बार वैकेंसी शायद आती है, तो इस बार तो हमें अच्छे से मौका मिला है तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही चाहिए, जो मैं कर ही रही हूँ। और एकदम फुल एकदम कोशिश है अच्छे से कि एकदम तैयारी बढ़िया से हो जाए और अच्छे से एग्ज़ाम जाए। तो मेरी तैयारी जो चल रही हो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग को भी हेल्पफुल हो सके। और शायद आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प तो ज़रूर होता होगा और आइडिया मिलता होगा। हेल्प नहीं होता होगा तो कुछ तो आइडिया मिलता होगा कि 2-2 बच्चों के साथ मैं कैसे पढ़ाई करें। किसी की जगह सुनो ना तो एक ही बच्चे से परेशान हो जाता है, मैं एक ही बच्चे के साथ कैसे पढ़ाई करूँ या फिर कैसे काम करूँ। मतलब होते हैं कुछ मेरे ही फ्रेंड है जो ऐसे बोलते रहते हैं, कैसे 2-2 बच्चे संभाल के पढ़ाई करती है, कैसे मतलब 2-2 बच्चे संभाल लेती है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो इस समझ में नहीं आता है कि चलो करने वाले करने दो, एक बच्चे से कैसे कोई परेशान है, इधर मैं 2-2 को संभाल के अपना पढ़ाई करती हूँ। बस हो जाता है, बच्चों को ब्लेम करना छोड़ना होगा, बस अपने लिए टाइम निकालना होगा। बस यही है, बच्चों के बहाने कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चे भी अपने टाइम से सब काम करते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे ना। तो ऐसा बच्चों को ब्लेम लगाना सही नहीं है, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना है। जो मैं कैसे अपना टाइम निकालती हूँ, कैसे अपना टाइम सेट कर रखी हूँ, तो देखिए फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं। अब मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ हिस्ट्री का, जो दृष्टि की क्विक बुक है। तो इसमें ये है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना प्राचीन इतिहास की, इतना तो मैंने देखा कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं नोट कर रखी थी और जिससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक इसमें दिया हुआ है। और जो मतलब एक आध से क्वेश्चन कम आए थे वो टॉपिक नहीं है। तो ऐसे ही है कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें ना
तो वो ऑलरेडी बॉक्स में दिया हुआ है कि उसमें से छाट के ये सारा लिखा हुआ है, उसके छाट के बॉक्स में दिया हुआ है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस हमें पढ़ना है, रट्टा लगाना है। लेकिन बुक है, न्यू बुक है, तो थोड़ा बहुत कलरफुल तो करना बनता है। तो कुछ है जो मैं इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं और वो बॉक्स में नहीं है, तो उसको मैं हाईलाइट करते चल रही हूँ। और इसमें है ना ये मोहनजोदड़ो से, वहाँ से बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन तो वैसे आ ही जाते हैं, तो उसको मैं अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ी थी। वहीं से 2-3 क्वेश्चन मेरे को मिल गए थे प्रीवियस ईयर के। तो ये बुक बहुत सही है, तो आप लोग को लेना होगा तो लीजिएगा। बस इसमें क्या होता है ना, फ़ॉन्ट साइज़ जो ये है लिखावट का, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन पढ़ सकते हैं, इतना तो दिखता है। तो अगर तैयारी करें तो अगर बुक लेना होगा तो ये दृष्टि की कोई बुक लीजिएगा, बहुत सही है। तो फिलहाल मेरे को बहुत सही लगा, जिसे मैं आप लोग को शेयर कर दी, क्योंकि एक आध लोग पूछते रहते हैं कौन सी बुक हिस्ट्री का ली है। तो हिस्ट्री का ये दृष्टि का क्विक बुक है, और मैं जियोग्राफी का भी वही ली हूँ, दृष्टि का एक क्विक बुक है, लेकिन उसको अभी मैं पढ़ी नहीं, एक आध पेज पढ़ी थी, फिर उसके बाद बंद करके मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट करने लगी। फिर जब भी मैं उसको पढ़ूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, तो फिलहाल पढ़ चुकी हूँ प्राचीन इतिहास, तो मैं आप लोग को दिखा दी। अगर बुक लेना होगा तो ले लीजिएगा, बहुत सही है। और फिलहाल अभी देखिए ये है रात का सीन, जब भी मैं सारा काम करी, बच्चों को घुमाई अपना टॉपिक सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं अपना पढ़ाई का जो था, अभी मैं नेक्स्ट डे से मध्यकालीन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो साथ साथ आप लोग भी लग जाइएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तभी वन लाइनर में अपना रीडिंग करते चलेंगे, और वो क्वेश्चन याद होगा, और वो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है जाके पेपर में। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होता है और उसको गलत कर लें तो तैयारी अपनी अच्छी नहीं है, ऐसा मानना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं उसको हम वन लाइनर लिख के याद कर रही हूँ, और शॉर्ट जो सन वगैरह है ना, सब कुछ लिखते चल रही हूँ बुक में से भी, क्योंकि सन तो याद करना ही करना है ना, उसको रट्टा मारना है, तो वो भी लिख रही हूँ ताकि वो भी साथ साथ अपना रीडिंग होता चलेगा और याद होता चलेगा। तो फिलहाल बस ऐसे ही चल रहा है, और मैं अपने बच्चे को लग चुकी हूँ पढ़ाने में। जो इसका भी एग्ज़ाम चलने वाला है, तो इसके पढ़ाई में भी ज़रूरी है। ये अपने टेंशन में जी रही है, मम्मा मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मेरे को नहीं आता है, मतलब दुनिया भर का रोती गाती रह रही है, बस यही है, हमेशा रो रही है। तो मतलब टेंशन में जीती है, बहुत इसको टेंशन रहता है अपनी पढ़ाई का। तो मैं अपना लग गई हूँ इसको पढ़ाने में, जो रात के 9 साढ़े 9 करीब हो रहे हैं। तो पढ़ा लिखा के मैं फिर सोने चलूँगी, मतलब बच्चों को सुलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खुद अपना 1 आध घंटा पढ़ती हूँ, 10 बजे तक 11 बजे तक, फिर उसके बाद सोती हूँ। अगर 11 बजे सोती हूँ तो मैं 4 बजे जगती हूँ, अगर 10 बजे सोती हूँ तो 3:30 ऐसे जग जाती हूँ। तो ऐसे मेरा फिक्स रहता है कि 4-5-6 घंटे सो लेती हूँ, और डेली सुबह जगने का टारगेट है मेरा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और इन सब की स्टडी चलती रहेगी, मेरी भी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में हमेशा। कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।